जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न तीसरा से देखेंगे। प्रश्न दूसरा तक सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। आप वन बाय वन एक एक करके उन सारे वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए हम आज इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का सवाल तीसरा से छठा तक। सारे सवालों को हम इसी वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इन वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक क्या कीजिए, बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो क्या कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। क्या बोला है तीसरा नंबर, देखिए बोला है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। गुणनफल 100 क्या है, 82 है। सर बोला ऐसा दो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा कौन सा संख्या ज्ञात कीजिए, दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कहने का मतलब उसके जोड़ने से कितना आना चाहिए, इनके जोड़ने से 27 आना चाहिए। और जबकि इनका गुणनफल जब इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में गुना कीजिएगा, पहला संख्या और दूसरा संख्या को आपस में गुना कीजिएगा तो गुणनफल 182 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले योग से लेते हैं। गुणनफल 182 आता है, इसको हटाइए। यहां से देखिए सर, दो संख्याओं को जोड़ने से 70 आ रहा है। पहला संख्या दूसरी संख्या को जोड़ने से क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। अगर हम बोले कि मान के चलिए कि अगर ये पहला संख्या 10 हुआ होगा, पहला संख्या कितना रहेगा, 10 रहेगा, तो आप फटाक से बता दीजिएगा कि सर अगर पहला संख्या 10 है और पहला संख्या दूसरा संख्या को जोड़ने से 27 आता है तो पहला है 10 तो ये दूसरा पक्का 27 रहेगा। आप आसानी से क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा। अगर बोले कि नहीं बाबू बता, पहला संख्या 12 रहा होगा है, तो आप बोलिएगा अगर सर 12 है, पहला संख्या 12 रहेगा और पहला संख्या दूसरा संख्या को जोड़ने से 27 आता है तो स्वाभाविक है ये 15 रहा होगा है। देखिए हमने पहला संख्या को 10 माना तो दूसरा संख्या 27 कैसे आया है। देखिए दूसरा संख्या, देखो दोनों को जोड़ने से 27 आ रहा था है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, पहला संख्या के पास जो है उसमें से इसको घटा दीजिए, 27 में 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 17 बचेगा। 15 कैसे आया सर, दोनों संख्याओं को जोड़ने से 27 आ रहा था है। अगर पहला संख्या 12 है तो दूसरा संख्या निकालने के लिए पहला संख्या को घटा दीजिए तो है। नहीं समझ आया, यहाँ पे देखिए एक आपको बता रहे हैं है, दो संख्याओं को जोड़ने से कितना आता है, 27 आता है। अगर हम मान लिए कि पहला संख्या 20 है, हमने मान लिया कि पहला संख्या 20 है, तो सर दूसरा संख्या कैसे निकलेगा। दूसरा संख्या निकालने के लिए आपको क्या कीजिएगा, आप तो जान गए कि 20 है तो 7 रहेगा, तब दोनों को जोड़ने से 27 आएगा। लेकिन दूसरा संख्या कैसे निकलेगा, दूसरा संख्या के लिए जो कुल दोनों को जोड़ने से जो 27 आता है उसको यहाँ रहने दीजिए और पहला संख्या को जितना दिए थे उस संख्या को क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो पहला संख्या को कितना दिए थे, 20, और 27 में 20 घटाइएगा तब क्या, 7। पहला संख्या 20 रहेगा तो दूसरा संख्या क्या रहेगा, 7 है। उसी तरह अब हमको तो ये तो समझाने के लिए बताएं, लेकिन इसको बनाइएगा कैसे। पहला संख्या को क्या मानिएगा, x। पहला संख्या को क्या मानिएगा, x। जब पहला संख्या को x मानिएगा तो दूसरा संख्या कितना रहेगा, दूसरा संख्या 27 है। दोनों संख्याओं को जोड़ने से 27 आ रहा था तो 27 में जो पहला संख्या को दे दिए उसको काट दीजिए, हटा दीजिए, यही आपका क्या रहेगा, दूसरा संख्या। वो क्या रहेगा, दूसरा संख्या। ठीक है, हाँ चलिए अगर ये आपको समझ आया, अगर ये समझ आया तो क्या बोला है, बोला दो संख्याओं का योग 27 है। दो संख्याओं का योग क्या है, 27 है। तीसरा नंबर तो माना, आप क्या कीजिएगा, मानेंगे। बोला दो संख्याओं का योग 27 है तो माना पहली संख्या। अब क्या कीजिए, आप मान लीजिए जो पहली संख्या है वो पहली संख्या क्या रहा होगा, पहली संख्या x रहा होगा। जब सर अब मान के चलिए दो संख्या को छोड़िए, a एक आदमी है, b एक आदमी है, दोनों के पास मिला के 27 रुपया है। दोनों के पास मिला के कितना रुपया है सर, 27 रुपया है। तो अगर बोलेगा कि ए के पास अगर 25 रुपया है, ए के पास कितना रुपया है, 25 रुपया है, तो सर इसको बता दीजिएगा कि इसके पास 2 रुपया है। तो सर ये 2 आया कहाँ से पता है, दोनों के पास मिला के 27 रुपया था ना, तो 27 था, 27 में जितना रुपया ए के पास था उसको घटा दीजिए तभी तो 2 रुपया आएगा। हाँ, तो जब दो संख्याओं का योग 27 है, पहली संख्या x है, तो स्वाभाविक है कि जो दूसरी संख्या रहेगा
वो आपका क्या रहेगा, वो आपका रहेगा 27 माइनस एक्स है सर। दोनों संख्याओं को जोड़ने से 27 आता है, पहली संख्या को घटा दीजिए, जो बचेगा मेरे पास बचेगा, मेरे और आपके पास 27 रुपया है, मेरे पास जितना रुपया है उसको आप 27 में घटा दीजिए तो आपके पास उतना रुपया बचेगा है। तो आपको अब क्या आना है, प्रश्न से आना है। कहाँ से आना है, प्रश्न से। प्रश्न क्या बोला है, बोला दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग 27 है, हमने दो संख्याओं का योग से 27 निकाल दिया, लेकिन बोला है उनका गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है सर ए और बी को जब गुना कीजिएगा तो इनका गुणनफल क्या बोला है, इसका गुणनफल दिया है 182। कितना, 182 से को गुना करने से क्या आता है, 182। तो प्रश्न से क्या बोला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बोला है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका दिया हुआ है 182 है। अब सर दोनों संख्या कौन सर, पहला संख्या x है, दूसरा संख्या क्या है, 27 माइनस एक्स है, और दोनों का गुणनफल, दोनों को गुना करने से कितना आएगा, 182। अब तो हल करना आता है, x को 27 से कीजिएगा तो 27x, x को x से गुना कीजिएगा तो x का स्क्वायर, वहाँ एक बराबर में 182 तो 182। जरा एक सजा के लिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कि इसका मान समान ज़्यादा है, एक्स स्क्वायर को पहले लिखिए, यहाँ से प्लस का क्या होगा 27x, देखिए 182 प्लस है, इधर आएगा तो इधर आएगा 182 और उधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0। आप यहाँ से -1 को कॉमन ले सकते हैं, जब -1 को कॉमन लीजिएगा तो ये x जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है ये कहाँ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 0। देखिए एक इधर गुना में है, उधर जाएगा बराबर को उधर भाग जाएगा, 0 को 1 से भाग दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए x का स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, आप तो इसके बाद ये द्विघात समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण हल करना तो आप जानते हैं, आप इस खेल में क्या है, मास्टर है, होंगे तो नहीं, पर हम बता दे रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं कि आप इस खेल में क्या है, मास्टर है। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 और इसका 182, 1 और 182 को गुना कीजिएगा तो आएगा 182 है। अब 182 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने से बीच का क्या आना चाहिए, 27, बीच का क्या आना चाहिए, 27। तो जरा कीजिए, तोड़िए, 2 से 2 9 18 1 है, ये तो कुछ नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 13 7 91 होता है, 13 7 क्या होता है, 91 होता है, और तो टूटने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए 2 और 7 को गुना कीजिएगा तो 14 और यहाँ 13, इधर मिला 14 इधर मिला 13, दोनों को जोड़ दे बाबू, तो क्या दोनों को जोड़ने से 27 नहीं आता है, हाँ दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, 27 आएगा, हमको 27 ही क्या करना है, लाना है। चलिए अब यहाँ देखिए x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 14 प्लस 13, और x था तो x प्लस 182 है तो 182 बराबर का क्या, 0 है। यहाँ से x का स्क्वायर ब्रैकेट खोलना तो ये माइनस है, माइनस इसमें जाएगा तो माइनस का 14, इधर से x आएगा तो यहाँ x, ये माइनस प्लस क्या होगा, -13, इधर भी जाएगा तो x प्लस 182 और ये बराबर का क्या होगा, 0, बराबर का क्या होगा, 0। बिल्कुल भी आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसके बाद क्या, एक घिसा पीटा वही रास्ता में चलना है सर, तब भी आपको नहीं समझ आता। ये दोनों में कॉमन ले, ये दोनों में कॉमन ले, अब कॉमन लेना, x यहाँ भी x कॉमन लेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 14x में निकल गया तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। अरे सर यहाँ 13 और 182 में कुछ कॉमन नहीं है तो 13 कॉमन है सर, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस क्या बचेगा, 14, क्योंकि सर आगे जब माइनस निकलता है ना, आगे माइनस निकला तो ये प्लस वाले को क्या बदल देता है, माइनस। अब इन दोनों को क्या लिख दिया जाता है, एक बार लिख दिया जाता है, वहाँ पे जो दोनों है उसको कितना बार लिख दिया जाता है, एक बार। x माइनस 14 क्या एक बार लिखा जाता है, इसीलिए x माइनस 14, यहाँ भी x माइनस 14 था, यहाँ भी x माइनस 14 था, इसके लिए x माइनस 14 लिख लिए। यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से बचा माइनस का 13, तो ओकरा एगो घर में ले जाएंगे हैं, और ये बराबर किसके बराबर, 0 के बराबर। और हम थोड़ा बताए थे कि ई भी बकवा 0 के बराबर होता है, ई भी किसके बराबर, 0 के बराबर। इसका मतलब है कि जो x माइनस 14 है ये भी 0 के बराबर होगा, x माइनस 13 है ये भी केकर बराबर होगा, 0 के बराबर। और जब दोनों के 0 के बराबर होगा तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 14, और यहाँ से x का मान क्या आएगा, 13। दोनों संभव है सर,
x का मान 14 भी संभव है, x का मान क्या है 13 भी संभव है। अब जिसको चाहिए उसको ले लीजिए, अब जिसको चाहिए उसको ले लीजिए। तो इसीलिए हम x का मान क्या लेते हैं 14 लेते हैं। इसीलिए पहली संख्या आपने x किसको माना था पहली संख्या, तो पहली संख्या x था और x का मान कितना क्या आया 14। तो आपको दूसरी संख्या, आपको कौन सा संख्या दूसरी संख्या क्या था सर, दूसरी संख्या आपने 27 माइनस एक्स को माना था। दूसरी संख्या क्या था 27 माइनस एक्स, 27 x का मान 14, तो 27 में 14 घटाइएगा तो 13। पहली संख्या आया 14 और दूसरी संख्या आया 13। ये भी हो सकता है कि दूसरी संख्या 13 आए और पहली संख्या क्या 14, दोनों संख्याओं को 13 और 14 को जोड़िएगा तो दोनों संख्याओं का योगफल 27 आएगा और जबकि दोनों का गुणनफल कितना आएगा 182 है। ये बनाने का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिकल बात नहीं है। यहाँ पे संख्याएं में यहाँ पे बिंदु होगा, ये छोटी मोटी परेशानी आप क्या कर सकते हैं आसानी से क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ उम्मीद है कि आपको ये सवाल क्या आया होगा, समझ आया होगा। ये तो सवाल बच्चों वाली है। चलिए समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट कीजिए और वीडियो को फिर से क्या कर लिए देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल चौथा देखिए क्या बोला है, बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग क्या 365 है। सर यहाँ पे फिर से बोला धनात्मक, धनात्मक के साथ आपको लेना है क्रमागत। धनात्मक के साथ क्या लेना क्रमागत। सर धनात्मक का मतलब था पॉजिटिव नंबर है और क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है सर लगातार। लगातार का मतलब जानते हैं सर, अगर ये 95 है ना तो 95 के बाद 96 आता है, 96 के बाद क्या आता है 97, 97 के बाद 98 आता है। ये लगातार है। ये क्या है लगातार। लगातार का मतलब हर एक अगला संख्या तभी आता है जब पिछले संख्या में एक क्या किया जाता है जोड़ा जाता है। 95 में आप एक जोड़िएगा तब 96 आएगा, 96 पे एक जोड़िएगा 97 आएगा, 97 में एक जोड़िएगा तो क्या आएगा 98 आएगा है। तो बोला है कि दो क्रमागत संख्या, ऐसा दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग। तो क्या क्रमागत में पहली संख्या को x मान लीजिए, अगला संख्या क्या आएगा x में एक जोड़ दीजिए, क्योंकि क्रमागत में अगर पहली संख्या x होगा तो अगला संख्या x + 1 आएगा, क्योंकि क्रमागत क्या होता है जस्ट एक आगे, एक आगे। और बोला इनके वर्गों का योग, तो भाई x का वर्ग कर दो, x + 1 का क्या कर दो वर्ग कर दो है। नहीं समझ आया, चलिए देखिए यहाँ पे। तो माना आप क्या कीजिए, माना आप यहाँ पे सिंपल लिखिए, माना पहली क्रमागत संख्या, माना पहली धनात्मक संख्या, धनात्मक बोला है तो इसलिए धनात्मक भी लिखिए। माना पहली धनात्मक संख्या, जो पहली धनात्मक संख्या है वो पहली धनात्मक संख्या को क्या मानिए x, पहली धनात्मक संख्या x। उसके दूसरी क्रमागत है तो सर दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या, दूसरी जो क्रमागत और जो धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या, दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या। सर क्रमागत क्या होता है, क्रमागत लगातार। अगर लगातार कैसे होता है सर, अगर पहली संख्या 56 है तो क्रमागत लीजिएगा 57 आएगा। तो सर अगला संख्या कब आता है, जब पिछले संख्या में एक जोड़ा जाता है। अगर इसको x माने तो अगला वाला यहाँ क्या आएगा, जब इसमें एक जोड़ेंगे और एक जोड़ेंगे इसका मतलब x + 1, तो अगली जो क्रमागत संख्या है वो है x + 1 है। अब बोला है कि इनके वर्गों का योग 365 है। इनके वर्गों का योग क्या है 365 है। तो सीधे आइएगा प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से। क्या बोला है प्रश्न से, बोला है वर्गों का योग, वर्गों का योग। सीधे सवाल ही बोल दिया है कि जो वर्गों का योग है वो 365 है। तो जरा वर्ग निकालते हैं। सर वर्ग क्या है सर, पहला संख्या x है तो स्वाभाविक है कि x का स्क्वायर, दूसरा संख्या x + 1 है तो x + 1 का स्क्वायर, और इनके वर्गों को जोड़ने से क्या आता है 365 आता है। अब यहाँ तो दिक्कत ही ना, x का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, a + b का होल स्क्वायर है। a + b का होल स्क्वायर तो जानते हो, a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर, और ये 300 क्या है 65 है। यहाँ से x देखिए सर, एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर मिलके क्या होगा 2x स्क्वायर, यहाँ से 2x बचेगा प्लस एक है, ये 365 प्लस है इधर आएगा तो 365 आएगा, और अगर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 0। सर इसको द्विघात समीकरण में लाना होता है,
द्विघात समीकरण में क्या होता है, लाना होता है, ये प्लस माइनस माइनस होता है, 365 में 1 घटाइएगा तो 364 होगा, चिन्ह माइनस होगा क्योंकि 365 क्या है, बड़ा है, ये क्या होगा 0। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 क्या कॉमन निकालिएगा, जब 2 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ से बचेगा x का स्क्वायर, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 2 एका 2, 16 2 अठी 16, 2 दूना 4 और ये बराबर का क्या 0। सर ये 2 गुना में है, वहाँ जाएगा तो 2 यहाँ भाग आएगा, और किसी भी संख्या को 0 को किसी भी संख्या से भाग देने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, और जब कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ होगा x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 और उधर क्या होगा 0, इधर क्या होगा 0। अब ये देखिए फिर से द्विघात समीकरण में आ गया, ये फिर से किस समीकरण में आ गया, द्विघात समीकरण में आ गया। और द्विघात समीकरण में क्या है सर, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और ये 82 है, तो 1 और 82 को गुणा कीजिएगा तो 182 है। 182 को इस तरीके से करना है कि जोड़ने और घटाने से बीच वाला का पद आना चाहिए, बीच में क्या है, बीच का गुणांक क्या है 1, तो जोड़ने और घटाने से क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तोड़िए, 2 से तो तोड़ना आता है, 2 9 18 1 है, वो कहीं 27 जाएगा, 13 7 91, देखिए 7 दूना 14 और ये 13, पक्का है 14 में 13 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। आपके बुक में कोई मुश्किल गुणनखंड दिया नहीं है, ये बच्चों वाली खेल है, आप कर दीजिएगा। x का स्क्वायर 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1x लाने के लिए आपको 14x में 13x को घटाना पड़ेगा, माइनस का 182 है तो माइनस का 182 बराबर का क्या 0। यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या, अब इसके बाद क्या होता है, इन दोनों में और इन दोनों में क्या लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है। x यहाँ 2 बार है, x यहाँ 1 बार है तो x 1 बार निकलेगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 14 बचेगा। ये आगे माइनस है तो सर माइनस निकलेगा, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13 है तो 13 निकलेगा ही निकलेगा सर, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 14 बचेगा और ये बराबर का क्या होगा 0। कॉमन निकालना आपके लिए होना चाहिए, कॉमन निकालना आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यहाँ आने के बाद क्या होता है, x + 14 और x + 14 एक दोनों जगह है तो उसको एक जगह लिख दिया जाता है, दोनों x + 14 क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। यहाँ से x बचा और यहाँ से माइनस का 13 बचा, तो x माइनस का 13 और ये किसके बराबर होगा 0 के। हमने बताया कि x + 14 भी 0 के बराबर होगा, x - 13 भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो उसी को आप यहाँ पे क्या कीजिए, लिखिए, यहाँ से x + 14 ये भी 0 के बराबर होगा और x - 13 ये भी किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ से x का मान आएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का 14 है, यहाँ से x ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस का। सर ये देखिए ये x का मान -14 ये पॉसिबल नहीं है, x का मान -14 पॉसिबल नहीं है क्योंकि बोला ही है धनात्मक पूर्णांक, बोला है क्या धनात्मक पूर्णांक, तो x का मान पॉसिबल क्या होगा 13, x का मान पॉसिबल क्या होगा 13। अब लिखिएगा इसीलिए पहली धनात्मक पूर्णांक, इसीलिए पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, वो पहला धनात्मक पूर्णांक x है और x का मान क्या होगा 13 और दूसरा क्रमागत पूर्णांक, अगला जो क्रमागत पूर्णांक है, आपने अगला क्रमागत पूर्णांक को क्या x + 1 माना था, x + 1 मतलब 13 + 1 माना था और 13 + 1 क्या होता है 14। दो क्रमागत पूर्णांक क्या है सर, पहला क्रमागत पूर्णांक 13 है, दूसरा क्रमागत पूर्णांक 14 है, जिनको गुणनफल, जिनके वर्गों का गुणनफल कीजिएगा तो 365 आएगा। नहीं पता सर, 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 और 14 का दोनों को जोड़िए 9 6 15 आया, इनके वर्गों का योग क्या आया 365 आया। जी हाँ बिल्कुल, ये भी रहा सवाल आपके लिए सबसे आसान सवाल, इस सवाल में भी किसी भी तरह का कोई दम नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये भी सवाल समझ आया होगा। सवाल 5वां देखिए क्या बोला है, बोला एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं क्या करना है, ज्ञात करना है। सर बोला एक समकोण त्रिभुज, एक क्या समकोण त्रिभुज, तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज का परिभाषा होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो सर एक समकोण त्रिभुज है तो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, हम सबसे पहले बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। देखिए एक क्या है, समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, क्या बोला एक समकोण त्रिभुज है, ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, ऊंचाई उस, ठीक है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, हमने मान लिया A B C, एक क्या है समकोण त्रिभुज है।
अब इस त्रिभुज में कर्ण कौन होता है, लंब कौन होता है, आधार कौन होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए पहली स्थिति में 90 डिग्री, देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसी भुजा को कहा जाता है कर्ण। इसी भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण। अगर थीटा का लफड़ा नहीं है, इस समकोण त्रिभुज में थीटा उटा नहीं है, तो जो लेटा रहता है, जो लेटा रहता है उसी को कहा जाता है आधार है, और जो खड़ा रहता है उसी को कहा जाता है लंब। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गया होगा, आपको ये बात समझ आ गया होगा। समझ आइए समकोण त्रिभुज की परिभाषा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो सबसे लंबी होती है कर्ण, थीटा ऊटा का कोई लफड़ा नहीं है, तो जो लेटा रहता है वो आधार, और जो खड़ा रहता है वो लंब। लंब और आधार को अपनी मर्जी से आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई दो राय नहीं है। तो क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। एक समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब लंब, ऊंचाई का मतलब क्या, लंब, उसके आधार से 7 कम है, उसके आधार से 7 कम है। हमने पिछले एथी में बताया था कि जिससे बोला जाता है उसी को x माना जाता है, जिससे बोला जाता है उसी को x माना जाता है। तो बोला है जो ऊंचाई है, ऊंचाई है वो आधार से, किससे सर, आधार से 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है, 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो सर किससे बोला गया है, आधार से, तो आधार को क्या मानिएगा, x, आधार को क्या मानिएगा, x। तो ऊंचाई जो है वो आधार से 7 कम है, इसका मतलब जो ऊंचाई है आधार x है, x से भी 7 क्या है, कम है, x से भी 7 कम है। तो हमको क्या मानना पड़ेगा, हमको आधार को क्या मानना पड़ेगा, x है। तो बोला ऊंचाई, सर ये लंब को ही ऊंचाई बोला जाता है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, ये ऊंचाई है। तो क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है। आधार से जब 7 कम होगा तो स्वाभाविक बात है कि x माइनस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, और ये भी x सेंटीमीटर होगा। और बोला है कि कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर है। कर्ण एकदम ईमानदार है, कर्ण का मान कितना सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि इनके अन्य दो भुजाएं क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसके अन्य दो भुजाओं को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए सर, अगर आप स्टैंडर्ड ट्रिपलेट जानते होंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट जानते होंगे तो जानता है 12 5 13 का ट्रिपलेट होता है। तो ये एक तो 5 निकलेगा और एक तो क्या निकलेगा, 12 निकलेगा। लेकिन निकलेगा कैसे, तो हम क्या कीजिएगा, मानेंगे। हम क्या किए, माना, हमने क्या किया, माना। क्या किए सर, ABC समकोण त्रिभुज माना, ABC एक समकोण त्रिभुज है। हमने मान लिया कि ABC एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये तो माने ना सर, जिसमें आपने क्या माना, जिसमें कौन सा कोण, एंगल B का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये भी माने। आधार, आपने आधार कौन है सर, आधार BC है। आपने BC को क्या माना, x माना, BC को x माना। तो ऊंचाई कौन है, AB है। तो बोला ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो इससे 7 कम, ये भी सेंटीमीटर में, और जो कर्ण है, कर्ण कौन है, कर्ण का मान AC है, और AC का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। आप कहाँ से आइएगा, आप आइएगा प्रश्न से। आपको प्रश्न से आने के बाद एक बाबा का प्रमेय याद होगा। आपको पता होगा एक जमाने में एक बाबा हुआ करते थे जिसका नाम था पाइथागोरस। क्या था, पाइथागोरस। सर बाबा नहीं था, पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था। आप इसी क्लास में पढ़िएगा, जब छठा चैप्टर पढ़िएगा तो आप प्रश्न से कहाँ आइएगा, प्रश्न से आइएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस कहाँ से सर, पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय बोलता है क्या है सर, पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो बोलता है कि हमेशा किसी भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, हमेशा किसी भी त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर होता है, वो बराबर हमेशा होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। लंब का होल स्क्वायर प्लस क्या, आधार के होल स्क्वायर की क्या होता है, बराबर। हमेशा आप ये बात को याद रख लीजिएगा। आपको क्या याद रखना है
कि जो लंब का कर्ण का होल स्क्वायर है वो बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कर्ण का मान क्या है सर 13, तो कर्ण के जगह पे 13 लिखिएगा, 13 का होल स्क्वायर दीजिएगा। लंब क्या है, लंब ऊंचाई का मान क्या है x-7, तो x-7 का क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा। आधार का मान x है, तो आप x का क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा। उसके बाद आगे तो आपको पता है आप बोलिएगा जी सर बिल्कुल भी नहीं पता है। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो पक्का 169 आएगा, क्योंकि आपने केजी क्लास में याद किया है। x-7 का देखिए a-b का होल स्क्वायर है, ये कुछ भी नहीं है, ये a-b का क्या होल स्क्वायर है। तो a के जगह पे क्या है x, तो x का स्क्वायर कीजिएगा तो x का स्क्वायर। माइनस का क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a के जगह पे x, तो x, b के जगह पे 7, तो 7 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है सर 7 है, तो किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर कीजिएगा तो किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर है। बिल्कुल आपको क्या दिख रहा है, जी हाँ आपको बिल्कुल क्या कर रहा होगा, दिख रहा होगा। हाँ चलिए अब ये आगे और देखिए, 169 का स्क्वायर 169, यहाँ पे x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर इसको गुना कीजिएगा तो 2 सते 14, x है तो क्या x प्लस 7 का स्क्वायर 49, प्लस का x स्क्वायर, तो प्लस का क्या x का स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए 169 है, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर मिल के क्या होगा 2x स्क्वायर, माइनस का 14x तो माइनस का 14x है, प्लस का 49 तो प्लस का 49। तो देखिए ये 169 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो हम सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ से क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। अब देखिए एक ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। हम इसी लाइन को पहले लिख देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब घटाइए 149 घटेगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 169 में 49 घटेगा तो 0 2 120 बचेगा। लेकिन चिन्ह किस में सर, ये प्लस ये माइनस, तो चिन्ह वो बड़ा है इसलिए माइनस में होगा। और उधर कुछ नहीं बचा तो बराबर के इधर 0 था, तो हमने बराबर के उधर क्या लिखा, 0 लिखा। अब क्या करते हैं, आप इसमें आप 2 को कॉमन निकाल सकते हैं आसानी से, 2 कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से बचेगा तो x का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से बचेगा 7x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 60, किसके बराबर 0 के बराबर। ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से बचेगा x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर का 0। अब फिर से सर ये द्विघात बहुपद आएगा, इसका गुणनखंड 1 है, 1 और 60 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 60, 60 को तोड़ना है कितना 7 में है। तो यहाँ पे चलिए देखिए 60 है, ये 2 से कीजिएगा तो 30 बार में जाएगा, 2 से कीजिएगा तो 15 बार में जाएगा, 3 से कीजिएगा तो 5 बार में जाएगा। 2 दूना 4 तिया 12, यहाँ से क्या आया 12 और यहाँ से आया 5। अब 12 में 5 घटाइएगा तो कहाँ पहुँचिएगा 7 में, 12 में 5 घटाइएगा तो कहाँ 7 में। तो इसीलिए हमने क्या, आप लिखिए यहाँ से x का स्क्वायर माइनस 7 लाने के लिए आपको 12 में 5 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और x है तो यहाँ x रहेगा, माइनस का 60 है तो माइनस का 60, और ये किसके बराबर 0 के बराबर है। ये तो अभी तक तो आपको ये विधि तो समझ आ गया, हमने एक ही पाथ पे तो आपको लेके जा रहे हैं। ये माइनस का 12 होगा, उधर से क्या आएगा x आएगा, ये माइनस प्लस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ से 5 होगा, वहाँ से x होगा, माइनस का 60 होगा, और ये बराबर का क्या 0। इसके बाद क्या किया जाता है, इन दोनों में क्या निकाला जाता है, कॉमन निकाला जाता है। कॉमन तो जानते हो x 2 बार है, 1 बार है, यहाँ पे 1 बार कॉमन निकलेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 12 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा, यहाँ से x माइनस क्या बचेगा 12 बचेगा, और ये किसके बराबर 0 के बराबर। इन दोनों में रहता है उसको एक बार लिख दिया जाता है, यहाँ से x माइनस 12 होगा, यहाँ से x बचेगा, वहाँ से 5, ये किसके बराबर 0 के बराबर। हमने क्या बोला, ये भी 0 के बराबर होता है, इसका मतलब है x माइनस 12 ये भी 0 के बराबर होगा, और x प्लस 5 ये भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर। इसीलिए x का मान यहाँ माइनस है, उधर जाएगा तो x का मान 12 आएगा, और यहाँ पे x का मान ये इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस का 5। ये x का मान पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि भुजाओं की माप कभी माइनस में हो ही नहीं सकती है। तो x का मान तो ये पॉसिबल है नहीं, x का मान पॉसिबल नहीं है क्योंकि भुजा है, और भुजा कभी माइनस में होगा नहीं, तो x का मान क्या होगा 12।
x का मान क्या होगा 12, इसीलिए आपको x का मान है आधार, इसीलिए आप आधार को मान, इसीलिए लिखिएगा आधार, आधार आपने x को माना है और x का मान 12 होगा। और ऊंचाई, ऊंचाई आपने क्या माना था x में कितना घटाने पे 7 घटाने पे, तो x पे कितना घटाइए 7, इसका मतलब 12 में कितना घटाइए 7, तो 12 में 7 घटाइएगा तो 5, और ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, और ये फाइनल क्या होगा आंसर, ये इतना लंबा है सर, ये क्या है इतना लंबा है। उम्मीद है कि आपको तो बिल्कुल भी समझ आ गया होगा, है इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ, इस सवालों में कुछ दम भी नहीं है। वही बकवास का थ्योरी आपको क्या करता है, उसी बकवास रास्ते में आपको क्या करना है, चलते जाना है। आप चलते जाइएगा तो इसको आसानी से क्या कर ले जाइएगा, है। आप इसको खूबसूरत तरीके से नोट्स में क्या कीजिए, उतार लीजिए। ये इंटरेस्टिंग तो होगा नहीं सर, है, फिर भी आप क्या कीजिए, उतार लीजिए। चलिए सवाल छठा देखिए, सवाल छठा हमने सवाल दूसरा जो उदाहरण का सवाल बताया था उस सवाल के जैसा ही है। अगर आपने उस सवाल को समझ लिया है तो इस सवाल को समझने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। देखिए क्या बोला है, बोला एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। सर एक उद्योग है, एक क्या है, उद्योग है। उद्योग का मतलब, उद्योग ये भी बोल दिया है कि वो कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग का मतलब होता है सर इस उद्योग में ज़्यादा मशीनों का उपयोग नहीं होता है, लोग अपने हाथों से क्या करते हैं, कुछ भी वस्तुओं को क्या करता है, बनाता है। तो एक उद्योग है वो एक दिन में कुछ बर्तनों का क्या करता है, निर्माण करता है। एक दिन में, कितना दिन में, एक दिन में कुछ बर्तन का क्या करता है सर, निर्माण करता है। तो आप कर क्या सकते हैं कि मान के चलते हैं कि एक दिन में वो एक्स बर्तन क्या किया होगा, बनाया होगा। एक्स बर्तन का मतलब 5 बर्तन बना सकता है, 10 बर्तन, 20, 50, 100 कुछ भी बना सकता है। कितना बर्तन में क्या कर सकता है, बना सकता है। तो क्या बोला, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। बोलता है एक विशेष दिन यह देखा गया, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब कि जो निर्माण में खर्च, सर वो बनाएगा तो कुछ ना कुछ खर्च तो होगा। अब कुछ वस्तु बनाएगा तो कुछ ना कुछ तो खर्च होगा। निर्माण खर्च क्या बोला है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक का मतलब होता है एक वस्तु का जो निर्माण खर्च है वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो उस दिन निर्माण किया गया बर्तन का संख्या तो x था, तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, सर 2 गुने का मतलब है कि 2 से 3 अधिक थी। 3 क्या थी, अधिक थी, है। एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण किया गया, जबकि एक बर्तन का जो लागत है वो उस दिन जितना बर्तन निर्माण हुआ उसका 2 गुना से 3 क्या था, अधिक था, है। और बोला है कि यदि उस दिन कुल 90 रुपया का लागत आया, उस दिन कुल कितना रुपया का लागत आया, 90 रुपया का लागत आया, तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की क्या करना है, लागत करना है। प्रत्येक नग की क्या करना है, लागत निकालना है। ये सवाल नंबर 6 है। तो आप क्या कीजिएगा, आप मानिएगा, आप क्या कीजिएगा, माना, क्या मानिएगा कि प्रत्येक ना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x, माना एक दिन में, माना एक क्या, प्रत्येक दिन निर्माण करता है, तो माना प्रत्येक दिन निर्माण किए गए, प्रत्येक दिन निर्माण किया गया बर्तनों की संख्या, प्रत्येक दिन निर्माण किया गया बर्तनों की संख्या। आप क्या कीजिए कि प्रत्येक दिन जो निर्माण किया गया बर्तन है उसका संख्या को क्या मान लीजिए, x, मतलब रोज कितना बर्तन निर्माण करता है x। और प्रत्येक नाग, यहाँ पे एक वर्ड आया है जिसका नाम है नग, ठीक है। तो प्रत्येक नग की कीमत, प्रत्येक नग की लागत कीमत, उसको बनाने में जो लागत लगता है और इसका जो कीमत है, इसका जो क्या है, कीमत है, वो क्या बोला कि एक दिन में जितना बर्तन बनता है, एक दिन में x बर्तन बनता है, उसका 2 गुना का मतलब 2, और 2 गुना करने से पेट नहीं भरा तो 3 क्या अधिक, इसका मतलब 2 और x को गुना कीजिएगा तो 2x + 3 है। और उस दिन जो कुल खर्च आया, और कुल खर्च भी दे दिया है कि कुल खर्च उस दिन कितना रुपया का आया था, 90 रुपया का।
कितना रुपया का? 90 रुपया का है। तो निकालना है कि एक दिन में कितना बर्तन का निर्माण हुआ और प्रत्येक बर्तन की कीमत कितना है। सर हमने एक बात आपको बताया था है यहाँ पे कि सर यदि आप मेला गए है, यदि आप कहाँ गए? मेला गए और खरीदे एगो खिलौना और उसका कीमत था 20 रुपया, तो आप कितना रुपया खर्च करके आइएगा? 20 रुपया। अगर खरीद लेंगे 2 खिलौना और उसका कीमत होगा 20 रुपया, तो आप 40 रुपया खर्च करके आइएगा है। अगर उसने खरीदा x खिलौना है और एक खिलौने का दाम था 2x प्लस 3 रुपया है, तभी तो उसको खर्च आया 90 रुपया है। सर कुल खर्च कैसे निकलेगा? कुल खर्च तब निकलेगा जब बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की कीमत को क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा, तब क्या निकलेगा? कुल खर्च। तब क्या निकलेगा? कुल खर्च। आपको ये बात पता होगा। तो आपको कहाँ से आना है? प्रश्न से आना है। सर एक दिन में कितना बर्तन बनाया? एक दिन में x बर्तन बनाया, तो एक दिन में x बर्तन है और एक बर्तन की जो कीमत है, एक बर्तन की कीमत 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3। अगर इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, बर्तनों की संख्या है और बर्तनों की कीमत को यदि आपस में गुना कर दीजिएगा तो कुल खर्च निकल जाएगा। और कुल खर्च कितना रुपया का है? 90 रुपया। ये कौन फैक्ट्री था रे? एक दिन में 90 रुपया का ही सामान बनाया। ये छोटा मोटा होगा, क्या होगा? छोटा मोटा होगा। चलिए कोई बात नहीं, इससे मतलब नहीं है। आप x को 2 से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर, x को 3 से गुना कीजिएगा तो 3x प्लस का 90 तो प्लस का 90। यहाँ से क्या होगा सर? यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का 3x, ये प्लस 90 है, इधर आएगा तो माइनस 90 और उधर क्या बचेगा? 0। अब तो द्विघात बहुपद आया। 90 को 2 से गुना कीजिएगा तो 90 को 2 से गुना कीजिएगा तो 180 आएगा। 90 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 180। और एक 180 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने से बीच बनाना चाहिए। बीच में क्या है? 3। तो क्या आना चाहिए? 3। इसको तोड़िए 2 से। 90, 2 से कितना? 45, 3 से कितना? 15, 2 दूना 4 तिया 12। देखिए सर इधर से 12 आया, इधर से क्या आया? 15। अब 15 में 12 को घटा दीजिएगा तो 3 बचेगा है। बीच में क्या है? 3 ही है। बिल्कुल। ये सब क्या है सर? 3x तब आएगा सर, 3x तब आएगा जब 15x में 12x को क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। माइनस का 90 है तो माइनस का 90 बराबर का 0, तो बराबर का 0 है। अब तो ये दोनों में कॉमन आएगा। अब बोलेगा सर ये कॉमन आएगा नहीं। जब किस कंडीशन में कॉमन नहीं आता तो इसको थोड़ा सा हेर फेर भी किया जाता है। ये 12x को जो पीछे लिखे हैं उसको आगे लिखना पड़ेगा। आपको 12x को क्या आगे लिखना पड़ेगा, 15x को क्या लिखना पीछे। बात बराबर है। 12x से 15 प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा 15 में 12 घटेगा 3 ही बचेगा। बात क्या बराबर? इन दोनों और इन दोनों में क्या लेना है? कॉमन। सर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 क्या होगा? कॉमन। x यहाँ 2 बार है, x यहाँ 1 बार है, तो 1 बार क्या होगा? कॉमन। अब जहाँ यहाँ से 2x कॉमन हो गया तो x 2 बार था, 1 बार बचेगा। माइनस 12 में 2 निकल गया तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ से क्या निकलेगा सर? यहाँ से 15 निकलेगा, यहाँ से x बचेगा 15, 6 कितना बचेगा? 90 और बराबर का कितना होगा? 0। इन दोनों को एक बार लिखा जाता है, x माइनस 6 को एक बार लिखो। यहाँ से क्या है सर? यहाँ से 2x है, यहाँ से क्या है? 15 और ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अब इसको आगे और हल कीजिए। x हमने क्या बोला? x माइनस 6 भी 0 के बराबर होगा है, तो यहाँ से कीजिएगा x माइनस 6 ये भी 0 के बराबर, इसीलिए x का मान यहाँ से क्या आएगा? 6। यहाँ से 2x प्लस 15 भी 0 के बराबर होगा। 2x प्लस 15 ये किसके बराबर? 0 के बराबर। यहाँ से 2x यहीं रहेगा, बराबर का माइनस 15, x यहीं रहेगा, ये माइनस 15 बटा क्या? 2। और ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x आपने क्या माना था सर? x आपने निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या माना था, और बर्तन की संख्या कभी भिन्न में नहीं होगा। हो सकता है बर्तन की संख्या क्या होगा सर? 1 बर्तन, 2 बर्तन, 3 बर्तन, 4 बर्तन, 5, एक भिन्न में होगा। 1 बटा 2 बर्तन वो का आधा बनबे नहीं किया है। हाँ, तो x का मान क्या होगा सर? x का मान क्या होगा? 6। इसीलिए आप क्या लिखिएगा? निर्माण बर्तनों की संख्या। इसीलिए क्या? बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या। आपने वो जो बर्तन बनाया और जिसकी संख्या थी उसकी संख्या x थी, x का मान कितना? 6। और उसका लागत, बर्तनों का जो लागत है, लागत क्या है? 2x प्लस 3 है, मतलब 2x प्लस 3 था। 2x का मान 6 प्लस का 3, 3 2 6 12, 12 में 3 जोड़िएगा तो 15 है। मतलब वो एक दिन में फैक्ट्री कितना बर्तन बनाया? 6 बर्तन बनाया
है। ये बर्तनों की संख्या 6 और लागत कितना 15, और ये लागत किस में आया, रुपया में आया है। वो को 6 गो बर्तन बनाया और एक बर्तन बनाने में ओकरा लगता है 15 रुपया, तब जाके ओकर कुल खर्च कितना रुपया आया, 90 रुपया है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सवाल बिल्कुल समझ आया होगा। है नहीं समझ आया तो आप क्या कीजिए, वीडियो को फिर से पीछे कीजिए। वीडियो को फिर से पीछे करने के बाद क्या कीजिए, रिवाइंड करके क्या कीजिए, देख लीजिए। चलिए, यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।